हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कल्चर। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो है ब्लड के बारे में, यानी कि जो ब्लड है वो हम कैसे लेते हैं उसके बारे में हमने की थी। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CFC। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें है cerebrospinal fluid culture. Cerebrospinal fluid specimen is obtained by lumbar puncture under strict antiseptic techniques. यानी कि इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे CFC भी बोला जाता है, यानी कि CFC cerebrospinal fluid culture। ठीक है, CFC होता क्या है? CFC एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका प्रयोग यह लगाने के लिए किया जाता है कि आपके माइंड और रीड को क्या इफेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि CSF को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। CSF टेस्ट सैंपल के बेस पर ही इसे लैब में पूरा किया जाता है। इसे कहाँ पर किया जाता है? इसे लैब में पूरा किया जाता है। CSF एक ऐसा फ्लूइड है जो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन देता है। CNS आपके माइंड और रीढ़ की हड्डी जो है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि CSF कोराइड प्लेक्सिस के थ्रू से आपके ब्रेन में बनता है और फिर आपके ब्लड फ्लो में दोबारा मिल जाता है। इस दौरान फ्लूइड को हर कुछ घंटों में पूरी तरह से बदल दिया जाता है और आपके मस्तिष्क यानी कि आपका जो ब्रेन है और रीढ़ की जो हड्डी है उसको न्यूट्रिशन देने के अलावा माइंड और रीढ़ की हड्डी के कॉलम के चारों ओर बहती है। ठीक है, और उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती है। वहाँ जमा हुआ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे बाहर ले जाने में हेल्प करती है। आपका जो लंबर पंक्चर किस प्रकार काम कर रहा है उसके बेस पर CSF सैंपल जमा किया जाता है, जिसे स्पाइनल टैप के रूप में भी जाना जाता है। लिए गए सैंपल से इन सभी जो भी जांच होती की जाती है और कौन कौन से जो टेस्ट किए जाते हैं वो सभी नाम इसमें बताए गए हैं। इसमें जो है आर्टिकल रिक्वायर्ड, क्या क्या इसमें आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है ना? लंबर पंचर सेट होता है एंटीसेप्टिक टू क्लीन द स्किन, यानी कि हमें एक एंटीसेप्टिक की भी एक रिक्वायर्ड होता है, किस लिए? जो कि स्किन को क्लीन करने के लिए। टिंचर विंडोजिंग एंड इसमें आता है एडेसिव प्लास्टर। ठीक है, और प्रोसीजर क्या क्या है इसके अंदर? इसमें आता है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। जब भी आप CFC का जो कल्चर जब करते हैं तो पेशेंट को उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, क्योंकि पेशेंट जो है एकदम से अगर आप उसका जो है अगर आप चेकअप कर रहे हैं या उसका कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो वो करने से मना कर देगा, क्योंकि उसके बारे में उसे जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसे आप क्या करेंगे? प्रोसीजर करने से पहले आपको उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या करेंगे? प्रिपेयर द साइड, आपको क्या प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आता है मेक द पोजीशन फॉर लंबर पंचर। आपको क्या लंबर पंचर करे क्या करना है? आपको पोजीशन बनानी है। इसमें होल्ड द पेशेंट एंड टेल हिम टू होल्ड ब्रीथ। आप क्या करेंगे? पेशेंट जो है आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? जो पेशेंट को आपको होल्ड करना है, यानी कि उसे पकड़ना है और उसे सांस लेने के लिए कहेंगे। ठीक है, the needle is inserted in the subarachnoid space at L3 and L4 level and about 2 ml of fluid is collected in test tube। इसमें क्या करना है? जो नीडल है, नीडल को सबराचनोइड स्पेस में L3 एंड L4 में डाला जाता है और लगभग 2 मिलीलीटर जो लिक्विड पदार्थ होता है यानी कि तरल पदार्थ होता है टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? जो नीडल है सबराचनोइड स्पेस के अंदर जो होता है L3 एंड L4 में क्या करते हैं? इंसर्ट किया जाता है और उससे 2 मिलीलीटर जो तरल पदार्थ होता है यानी कि टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें क्या करते हैं? हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेबल द स्पाइसमैन करेक्टली एंड क्लियरली। इसमें आपको क्या करना है? जो भी आप उसका टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो स्पाइसमैन है उसे आप क्या करेंगे? सही तरीके से और स्पष्ट रूप से उसे यानी कि करेक्टली क्लियरली करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से लेबल करेंगे। इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट द स्पाइसमैन टू द लैब इमीडिएटली। जैसे ही आपने उसका टेस्ट किया यानी कि आपने क्या करना है? उसी वक्त उसे क्या करना है? उसे आप लेबोरेटरी में उसी वक्त भेज दें, इमीडिएटली उसे भेजना है, उसमें आपको देरी नहीं करनी है। द फ्लूइड कैन बी कल्चर्ड एंड एग्जामिन्ड फॉर द डायग्नोसिस पर्पज। इसमें आपको क्या करना है? जो फ्लूइड है
इसमें जो डायग्नोस्टिक पर्पज है उसे आप क्या करेंगे, उसके बेस पर क्या करना, आपको जो लिक्विड है, लिक्विड को कल्चर और उसे क्या करते हैं लैब में उसे क्या कहते हैं जांचा जा सकता है। इसमें और क्या होता है, जो CSF सामान्य रूप से क्या होता है इसमें एग्जाम क्या किया जाता है। और इसके अंदर आता है पैथोजन आइसोलेटेड इन्फेक्शंस। इसमें कौन कौन सा है, मीनिंगोकोकस एंड निमोनोकोकस है। इसके बाद है स्टेप्लोकोकस एंड ट्यूबरसल बैसिलाई एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है ट्रिपोनीमिया एंड पॉलीडम्स। ठीक है, ये तो हुए इनके नेम, जैसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। और इसके बाद आता है स्प्यूटम कल्चर्स। ये हम कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। वाइड माउथ स्टर ग्लास बोतल और स्टर पेस्ट्री डिशेस। इसमें आपको क्या करना है, वाइड माउथ एंड स्टर ग्लास, जो कांच की बोतल है और पेस्ट्री डिशेस तैयार करनी है। ठीक है, और इसके बाद क्या कहता है माउथ वाइप्स, यानी कि आपको क्या करना, मुंह को पोंछना है। इसके बाद आता है प्रोसीजर क्या क्या है इसमें है दी स्प्यूटम स्पाइसमैन इज बेस्ट कलेक्टेड इन द मॉर्निंग। जो आपको जब भी स्प्यूटम का जो स्पाइसमैन लेना है वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, वो जो मॉर्निंग है उसमें लेना चाहिए। यानी कि जब भी आप स्प्यूटम का टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में जो है टेस्ट करना चाहिए, इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एक्सपेक्टोरेट into the bottle on the petri dishes and avoid contaminated of outside of the bottle। यानी जो पेशेंट है, पेशेंट को पेट्रीज पर बोतल में डालकर बाहर निकालने की क्या है आपको उसमें कहना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको पेट्रीज पर बोतल में डालकर बाहर निकालने की है अनुमति दें, और बोतल के बाहर जो कंटामिनेटेड है उससे भी आपको बचाना चाहिए। जब भी आप किसी भी पेशेंट का आप जो भी यानी कि स्पाइसमैन ले रहे हैं या उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी आप टेस्ट ले लेते हैं तो उसी वक्त आपको क्या करना है, उसे कवर कर देना है ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो, उसे उसी वक्त कवर कर देना है। इसके बाद आता है कवर द कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेटिंग स्पाइसमैन। जैसे ही आपने अभी मैंने जैसे आपसे बात की, जैसे ही आपने टेस्ट लिया, टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उस कंटेनर को कवर कर देना है, इमीडिएटली ही करना है। इसमें आपको देरी नहीं करना है, तुरंत ही उसे क्या कर देना है, कवर कर देना है। फॉर द ऑपरेटिंग स्प्यूटम स्पाइसमैन फ्रॉम इन्फेक्ट ऑफ यंग चाइल्ड यूज कॉटन एप्लीकेटर एंड टेस्ट ट्यूब। इसमें आपको क्या करना है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यानी कि शिशु या छोटे बच्चे से जो स्प्यूटम की जो नमूना है जो लिया है, लेने के लिए आपको क्या करना है, कॉटन एप्लीकेटर और टेस्ट ट्यूब का उपयोग करना है। ठीक है, लेबल द स्पाइसमैन क्लियरली एंड एक्यूरेटली। और आपको इसमें क्या करना है, इसे तुरंत ही क्या करना है, आपको लैब में भेज देना है और उसमें क्लियरली एंड एक्यूरेटली भेजना है, उसे लेबल भी करना है। सेंड इट टू द लेबोरेटरी, उसमें क्या करना, लेबोरेटरी में सेंड कर देना है, यानी वहाँ पर आपको उसे भेज देना है। द स्पाइसमैन इज कल्चर्ड एंड इनैकुलेटेड एंड आइडेंटिफाइड आफ्टर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आपको ये बता रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होने के बाद स्पाइसमैन कल्चर और उसमें क्या इनैकुलेटेड एंड आइडेंटिफाइड, ठीक है, उसकी पहचान की जाती है। उसमें क्या उसकी पहचान की जाती है। नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, बोथ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन लंग डिजीज। जो दोनों है यानी कि पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है ये लंग्स की डिजीज़ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी डिजीज़ तो ये लंग्स में जो डिजीज़ हो जाती है वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिज्म इसमें है निमोकोकाइज एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड फंजाई। ठीक है, ये तो हुए इनके नेम। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है स्वैब यानी कि पट्टी। ठीक है, स्वैब्स आर ऑब्टेन फ्रॉम थ्रोट, नोज, अल्सर, करेक्ट आइज एक्सेट्रा। इसमें गले में खराश, अल्सर, गर्भाशय और ग्रीवा की जो आंखों में सूजन होती है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल रिक्वायर्ड स्टल टेस्ट ट्यूब एंड कंटेनिंग स्टल स्वैब स्टिक्स और क्या स्टल कॉटन प्लग। इसमें क्या चाहिए, जो स्टल टेस्ट है यानी कि स्टल टेस्ट ट्यूब है जिसमें स्टल स्वैब की एक स्टिक होती है, हमें वो चाहिए होती है, और स्टल कॉटन प्लग होती है, ये भी हमें चाहिए होती है। इसमें प्रोसीजर क्या क्या है,
इसमें है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आपको क्या करना है इसके अंदर, जब भी मैंने आपको जितने भी टेस्ट बताए हैं पिछले हमने बात किए हैं, चाहे ब्लड कल्चर के बारे में बात की है, चाहे हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कल्चर के बारे में बात की, तो उसमें बार बार एक ही बात रिपीट हुई है कि जब भी आप पेशेंट का चेकअप करते हैं या उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जब टेस्ट करना है तो टेस्ट करने से पहले पेशेंट को उसका एक्सप्लेन, यानी कि जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तभी आपको उसका टेस्ट करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है फोर्थ थ्रोट स्वैब। आस्क द पेशेंट टू द ओपन हिज माउथ वाइडली। जब भी आप पेशेंट का टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके मुंह में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि गले में कोई भी खराबी है, खराबी होने के कारण पेशेंट को आप क्या करेंगे, उसे मुंह यानी कि ओपन, यानी कि माउथ ओपन करने के लिए कहेंगे। स्पाइसमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम इनफ्लेमेड लीजन ओनली। इसमें क्या करना है, जो भी शुक्राणु यानी कि जो केवल शुक्राणु है, उसे जो लीजन यानी कि घाव है, घाव सूजन हो जाती है, यानी कि सूजन घाव से लिया जाना चाहिए। इसमें इसके बाद आता है फोर्थ, इसके बाद है प्लेस द स्पाइसमैन इन टेस्ट ट्यूब एंड प्लग इट विथ कॉटन प्लग। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जब भी आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने में क्या करना चाहिए, टेस्ट ट्यूब में जो कल्चर है, कल्चर, और इसमें आपको क्या करना है, प्लग यानी कि टेस्ट ट्यूब एंड प्लग विद कॉटन प्लग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है लेबल द स्पाइसमैन क्लियरली एंड एक्यूरेटली। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप, जैसे ही आपने उसका स्पाइसमैन लिया यानी कि टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद साथ ही साथ आप उसका जो क्या करना है, आपको तुरंत ही उसमें लैब में उसे भेज देना है। उसे क्लियरली एंड एक्यूरेटली उसे अच्छे से राइट करना है, यानी कि उसका नेम लिखना है उस पर कि आपका नेम क्या है और आपकी एज क्या है। ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे लैब में भेज देना है। सेंड इट टू द लेबोरेटरी। उसी वक्त आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको लेबोरेटरी में जाँच करने के लिए भेज देना है। दिस स्पाइसमैन इज कल्चर्ड एंड इंक्यूबेटेड। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, स्पाइसमैन जो लिया आपने उसमें क्या करना है, कल्चर्ड एंड इंक्यूबेटेड करना है। ठीक है, द क्लोनिज दैट ग्रो विल बी आइडेंटिफाइड माइक्रोस्कोपिकली। इसमें क्या करना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जैसे क्या होता है, इसमें क्लोनी जो होती है उसमें क्या होता है, ग्रो होने वाली क्लोनी की पहचान की जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की से की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या, जो भी आप जैसे भी कोई भी अगर जितना भी आप चीज़ का भी टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट का, आपको उसी वक्त आपको क्या करना है, उसे लैब में ही चेक करना है। नॉर्मल रेज इन द नोज एंड थ्रोट मैनी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट नॉर्मली इंक्लूडिंग एन निमोकोकाई एंड स्टेप्लोकोकाई एच इन्फ्लुएंजा। इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी, जिसमें आपने जैसे नोज़ और गले में कई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसका आपके निश्चित रूप से मौजूद होता है, कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसमें आपको निमोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई भी इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। पैथोजेनिक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई। ठीक है, ये तो हमने जो किया है अभी तक, हमने किया है इस वेब के बारे में, हमने अच्छे से इसके बारे में पढ़ लिया है। और जो नेक्स्ट हमारा होगा स्टूल कल्चर होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।